तो वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य खरीदी 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। राज्य में इस साल धान बेचने के लिए 21,29,764 किसानों ने पंजीयन कराया है। पिछले 2 सालों में धान बेचने वाले किसानों का रकबा 19,36,000 हेक्टेयर से बढ़कर 22,68,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं किसानों की संख्या 12,06,000 से बढ़कर 18,38,000 हो गई है। साल 2017-18 में छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर 56,85,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। 2 सालों के दौरान धान खरीदी का ये आंकड़ा 83,94,000 मीट्रिक टन पहुंच गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सुप्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, आपसे जानना चाहेंगे, काफी इंतजार के बाद आखिरकार जो धान खरीदी है वो शुरू होने वाली है। इसको लेकर कितने केंद्र बनाए गए हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइंस हैं? जी बिल्कुल, 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है, यानी कल से ही धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। तमाम किसानों ने तैयारियां कर ली है, क्योंकि पिछली बार जो है 1 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती थी, लेकिन इस बार 1 दिसंबर से यानी कि 1 महीने लेट इस बार धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। इस बार 21 लाख किसानों ने 21 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। इसके साथ ही 27 लाख हेक्टेयर जो किसानों की जो रकबा है वो भी बढ़ा है। तो तमाम जो यहाँ पर बढ़ोतरी है वो हुई है। किसानों में खुशी है कि यहाँ पर जो सरकार की धान खरीदी की जो प्रक्रिया है उसकी काफी तारीफ भी हो रही है। इसके साथ ही धान खरीदी जो है वो समर्थन मूल्य पर ही की जाएगी, यानी 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को धान खरीदी का समर्थन मूल्य दिया जाएगा। वहीं केंद्र ने 1865 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर जो किसानों से धान खरीदी, छत्तीसगढ़ से सरकार से किसानों से धान खरीदी करने की बात कही है। वहीं अगर किसान धान केंद्रों की बात की जाए तो धान केंद्र में की संख्या में इजाफा हुआ है। इस बार 250 धान खरीदी केंद्र के आसपास जो धान खरीदी केंद्र बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही आज टोकन से मतलब 2-3 दिन पहले से ही टोकन मिलने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। टोकन मिलने की अवधि 1 दिन की बताई जा रही है। और इसके साथ ही इस बार 5 बार किसानों को टोकन दिया जाएगा। पिछली बार जिस तरीके से अव्यवस्था हुई थी उस तरीके से किसी भी तरह का अव्यवस्था ना हो, इसका भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। धान खरीदी केंद्रों में चबूतरा बनाया गया है। पिछली बार किसानों के धान खराब हुए थे, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो सीधे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। तो लगातार यहाँ पर जो है धान खरीदी केंद्रों की तैयारियां चल रही है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में यह निर्णय भी लिया गया है कि इस बार 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जाएगी। और इसके बाद भी यदि किसान अपनी धान बचते हैं, किसान के धान बचते हैं, तो उस धान की भी खरीदी की जाएगी। बारदाने की भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। केंद्र से जो बारदाने हैं वो कम मिले हैं। इसके साथ ही एसडीपी, यदि धान खरीदी केंद्रों में बारदाने की कमी होती है तो एसडीपी जो प्लास्टिक के बैग होते हैं उनका उपयोग किया जाएगा। तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही इस बार बिचौलिए भी काफी सक्रिय हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही बिचौलियों पर भी खासी नजर रखी जाएगी। लगातार धान से बड़े ट्रक पकड़ाए जा रहे हैं, तो इस पर खासी नजर रखी जाएगी। सीमावर्ती जिले हैं वहां पर नजर रखे जाएंगे। और इसके साथ ही जो सीमावर्ती जिलों के साथ ही यदि कोई किसान बार बार अपने धान की जो है आवाजाही करता है, यदि कोई किसान बार बार गाड़ी से या किसी अन्य जो वाहन है उससे अगर अपने धान को लाता ले जाता है तो उसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। उसकी भी निगरानी रखी जाएगी कि कहीं अन्य राज्य से धान का पाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, तो विशेष निगरानी रखी जाएगी। वहीं किसान अगर दूरस्थ अंचलों में है तो उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने पहले ही अधिकारियों को कहा है कि धान खरीदी के समय में किसानों को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, क्योंकि पिछली बार धान खरीदी में जिस तरीके से अव्यवस्था देखी गई थी उस वजह से यहाँ पर पहले ही व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई कमी किसानों को महसूस ना हो। जी, साथ ही सुप्रिया, आपसे ये भी जानना चाहेंगे खरीदी केंद्रों को लेकर के अलग से क्या व्यवस्थाएं, और साथ ही इसी में इससे जुड़ा एक मेरा सवाल
क्योंकि काफी समय बाद इस खरीदी केंद्र को दोबारा शुरू किया गया है। बहुत इंतजार किसानों को करना पड़ा। सरकार ने तो अपनी तरफ से व्यवस्था कर रखी है, लेकिन किसानों ने अलग से क्या इस बार किसी तरीके की मांग रखी है कि ये सुविधा या व्यवस्था इस बार खरीदी केंद्रों पर होनी चाहिए? किसानों की मांग है कि पिछली बार जैसे उनका धान खरीदी केंद्रों में जिस तरह से उनका धान बर्बाद हुआ था, उस तरीके से उनका धान बर्बाद ना हो। इसके साथ ही किसानों का ये भी आरोप है कि उनकी पूरी तरीके से धान खरीदी नहीं हो पाई थी। हालांकि बाद में जो जिन किसानों की धान खरीदी नहीं हुई थी, उनके लिए बाद में व्यवस्था की गई थी कि जिन किसानों का टोकन बचा है, जो किसान अपने धान नहीं बेच पाए हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। तो अलग से व्यवस्था की गई थी। इस वजह से पिछली बार का धान जो है वो पूरी तरह से बिक चुका है। और इस बार किसानों ने ये मांग रखी है कि दूरस्थ अंचलों से हम आते हैं, तो इस बार जो है हमें टोकन की जो व्यवस्था है वो पूरी की जाए। तो कैबिनेट बैठक में पहले ही कहा गया है कि इस बार किसानों को 5 बार टोकन देने की व्यवस्था की जाएगी। यदि कोई किसान अपने धान नहीं बेच पाता है तो उसे 5 बार टोकन दिया जाएगा और इन 5 बारों में किसान को अपना धान बेचना पड़ेगा। देखिए, किसान पंजीयन भी पूरे हो चुके हैं, किसानों द्वारा पंजीयन भी करा लिए गए हैं, लेकिन जिन किसानों के पंजीयन नहीं हुए हैं उनको लेकर के अलग से कोई व्यवस्था कि अभी नहीं तो बाद में उनको ये सहूलियत दी जाएगी कि वो अपनी धान खरीदी कर सके? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ सरकार हमेशा से किसान हितैषी ही रही है और कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही किसानों के कर्ज भी माफ किए थे। तो लगातार मुख्यमंत्री भी निर्देश देते रहते हैं कि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इस वजह से यदि किसी किसान का पंजीयन छूट गया है तो उसके भी पंजीयन की जो व्यवस्था है वो भी की जाएगी कि उसको किसी तरह की तकलीफ ना हो। इसके साथ ही तमाम जो किसान है जो परेशान नजर आ रहे थे उसकी भी मांग मुख्यमंत्री ने सुनी है। इसके साथ ही तमाम व्यवस्थाओं के निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी किसान को यदि कोई तकलीफ होती है, कोई किसान यदि परेशानी का सामना करता है या धान खरीदी केंद्रों में यदि कोई गड़बड़ी होती है तो सीधे अधिकारियों पर ही कार्रवाई होगी। लगातार यहाँ पर निर्देश दिए जा रहे हैं, लगातार बैठकों का दौर भी जारी था कि धान खरीदी केंद्र शुरू होने वाली है तो क्या व्यवस्थाएं होंगी। बारदानों की भी पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यदि बारदानों की कमी होती है तो प्लास्टिक के बैग SGP जिसे कहा जाता है उसका उपयोग किया जाएगा। तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर शुरू से ही की जा रही है। चबूतरों का निर्माण भी किया गया है। यदि मौसम में कोई बदलाव होता है तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर शुरुआत से ही की जा रही है ताकि पिछली बार जैसे किसान परेशान हुए थे इस बार किसी भी कृषक किसान को परेशान न होना पड़े। तो इसी तरीके से यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुप्रिया।